मैं रिकॉर्डिंग पे लगा लूँ। दूसरी ये है कि बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ 2 मंथ का कोर्स करवाते हैं और उसके बाद आपको पूछते भी नहीं। हमारा ये सिस्टम नहीं है। इनेबल पाकिस्तान हमारे प्रभात में एक वो अदारा है जो इंशाल्लाह लाइफ टाइम सपोर्ट देता है। आप किसी भी टाइम किसी भी वक्त कुछ भी पूछेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको उसका इशू का उस मसले का हल निकाल के देंगे, क्योंकि हम वर्चुअल असिस्टेंट पे हम काम कर रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट पे आप भी काम करेंगी। आपको जिस टाइम ट्रेनिंग का पीरियड खत्म होगा, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहेगी मेंटोर की। और इंशाल्लाह ताला हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। ठीक है, हमारा मकसद ही ये है कि हम लाइफ टाइम सपोर्ट दें। हमने ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसीलिए बनाया है, यहाँ पे लोकल लोगों को भी और ऑनलाइन सिस्टम भी जो हमारा है लाइफ टाइम सपोर्ट का है। तो बेसिकली ये हमारी एक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप देख लें कि किसी भी टाइम आप मुझे रीच आउट कर सकती हैं। ये नहीं कि कोर्स खत्म हुआ और खत्म नहीं, हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। जी सर। वेट। इतना जूमिंग बहुत है, आपको क्लियर नजर आ रहा है? यस सर, क्लियर नजर आ रहा है। क्लियर है ना? यस सर। Next, I want you to ask questions and engage with me during the lecture. It is not typical style that I speak and you listens. Okay? यस If you सर, do आई not गॉट इट। get, you do not ask, this means you are not getting it. यानी कि सिंपल है। बहुत से नो। मेरे बैच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप पूरी ट्रेनिंग में बैठे रहते हैं, लेकिन पूछने से आता है। हमेशा ये याद रखेंगे, जितना आप क्वेश्चनिंग करेंगी उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, खाली आप सुनेंगे, तो आप कहीं ना कोई चीज़ आपकी मिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन लाजमी करने हैं। जहां भी आपको इशू हो, आप रेज हैंड करके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। ओके? फॉर श्योर सर। ट्रेनिंग डिजाइन, ट्रेनिंग किस तरह हमने डिजाइन की है, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, किस तरह हम चलेंगे, what what will be process like. It takes you step by step throughout each part of building successful business. यानी कि एक एक स्टेप पे, स्टार्ट पे हम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेप्स हैं। ईच एंड एवरी स्टेप हम करेंगे। ये नहीं करेंगे कि आज एक किया भाग गया, उसी दिन दूसरा, उसी दिन तीसरा, नहीं। एक स्टेप पे जब तक आपको आएगा नहीं तब तक हम उसी स्टेप पे रोके रहेंगे। फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो ये नहीं है कि भागने वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपके पास भी टाइम है, हमारे पास भी टाइम है। आपको जितना भी टाइम मिले, आपको लेक्चर समझ नहीं आती है, प्रैक्टिकल वर्क जिस टाइम हम स्टार्ट करेंगे आपको समझ नहीं आती, ओके कोई इशू नहीं, नेक्स्ट लेक्चर हम दोबारा उसी भी करेंगे। भागने वाला काम नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इंशाल्लाह। नॉट डिजाइन टू टीच बट टू डिलीवर। खाली पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन आपके अंदर मुंतकिल करना है, आपको देना है नॉलेज। खाली एजुकेशन पे मैं आपको स्लाइड्स दे दूं, आपको कहूं आप खुद पढ़ लें, नहीं वो नहीं है। हम प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे, हम डिलीवर करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। इंटायर प्रोसेस जो है, व्हाट, व्हेन एंड हाउ टू डू, क्या, कब और कैसे। यही है अमेजोन की फील्ड में, है ही है कि आपको कोई क्लाइंट मिलता है, उसका क्या क्यूरी है, क्या उसको करना है और कैसे करना है, आपको टोटली अमेजोन पे यही करना है। वेट अ मिनट प्लीज। आर यू देयर? यस सर, आई एम लिसनिंग। व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कब, क्या और कैसे। हमारा अमेजोन का बिजनेस चलता ही इस चीजों पे। क्लाइंट आया है, क्लाइंट ने क्या कहा है, किस तरह का है, उसने क्या क्यूरी है, उसकी क्या उसका काम करना है, हमने ये चीजें आपने करनी है। इंटायर प्रोसेस यही है अमेजोन पे। प्रैक्टिकली आपको जो सिखाया जाएगा आपने वही क्लाइंट के साथ इंप्लीमेंट करना है। कैसे करना है वो हम नेक्स्ट करते हैं। फॉलो ईच लेसन इन द ऑर्डर प्रेजेंटेड। जिस तरह हम आपको प्रेजेंट करेंगे इसी तरह आप जो है कि फॉलो करेंगी। द ओवरऑल प्रोसेस लुक लाइक लर्न इम्प्लीमेंट, लर्न इम्प्लीमेंट, जस्ट यही है। आप सीखेंगी उसी को इम्प्लीमेंट करेंगी। टोटली हमारी ट्रेनिंग का मकसद ये है, जो आप सीखें वो इम्प्लीमेंट करें। यह नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा और आप घर उसको काम नहीं करेंगी।
आपने घर उस पे पूरा पूरा फोकस करना है, काम करना है, अपनी प्रैक्टिकल करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपसे असाइनमेंट्स भी लेंगे, आपका प्रैक्टिकल वर्क भी चेक करेंगे और आपका असेसमेंट टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। गॉट इट? Yes, sir. ई कॉमर्स, ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? आपने अभी किया होगा, हम सब करते हैं, डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, जैसा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सबसे फेमस दराज है, ये बच्चा एक बच्चा जानता है, ठीक है। दराज पे भी क्या है, ई कॉमर्स है, और कुछ भी नहीं, वो ई कॉमर्स है कि बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज यूजिंग इंटरनेट कम्स अंडर ई कॉमर्स। क्या हम दराज से भी बाय करते हैं, दराज में हम बेचते भी हैं, बाय भी करते हैं। पाकिस्तान की ई कॉमर्स भी इस टाइम जो सबसे बड़ी मार्केट है वो दराज ही चल रही है। पाकिस्तान में इंटरनेशनली सबसे बड़ी मार्केट अमेजोन है, और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मार्केट है दराज है, जिसे बेसिकली हम इसे कहते हैं MPL, माइक्रो प्राइवेट लेबल, क्योंकि वो बिग मार्केट हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से वो एक बिग मार्केट है। गॉट इट? Yes, sir. बिजनेस बिजनेस मॉडल ऑन अमेजोन। अमेजोन के कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं जिस पे हम काम करेंगे? सबसे पहले हम सेलर हैं, हम बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सेलर हैं, ठीक है। हम वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हैं, मैं आपको वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करा लूँ। इस कोर्स का क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है वो भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले बिजनेस मॉडल्स और अमेजोन। अमेजोन पे क्या बिजनेस मॉडल्स है? प्राइवेट लेबल, FBA। एक प्राइवेट लेबल होता है, एक होलसेल होता है और एक ड्रॉप शिपिंग होता है। ये तीन मॉडल अमेजोन पे होते हैं। प्राइवेट लेबल FBA का मतलब है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। क्या मतलब है? Fulfilled by Amazon. फुलफिल्ड बाय अमेजोन। प्राइवेट लेबल का कंसेप्ट क्या होता है कि हम अपना ब्रांड बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं, अपने ब्रांड के नाम से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ये होता है प्राइवेट लेबल। जो होलसेल होता है, होलसेल क्या होता है कि किसी का ब्रांड पे हम जाके अटैच हो जाते हैं और हम उससे परमिशन लेते हैं कि मैं आपका ब्रांड सेल करना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो वो होता है होलसेल। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में किसी का ब्रांड होता है, उसकी हम अमेजोन पे एक लिस्ट लगाते हैं, लिस्ट लगा के जो हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम होती है। उसमें ये होता है कि हम अमेजोन पर लिस्ट करते हैं, हमें कोई कस्टमर आता है, हमारा बायर आता है, वो हमारी लिस्ट पे ऑर्डर हमें देता है, हम किसी भी बड़ी मार्केट से जाके उसको ऑर्डर करके वहीं से उसको भेज देते हैं, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। जबकि FBA प्राइवेट लेबल और होलसेल में जो है हम इन्वेंट्री रखते हैं, लेकिन इसमें इन्वेंट्री नहीं होती, इन्वेस्टमेंट इसमें इतनी नहीं होती। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, आपको ऑर्डर आया, आपने वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से, चाहे अमेजोन से ही किसी की भी लिस्ट ऑर्डर उठाया, ताकि तो अपने कस्टमर को भेज दिया, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, sir. कोई इशू आ रहा है तो बताएं। No, no, sir. I'm getting it. अच्छा, साथ है वर्चुअल असिस्टेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, क्योंकि जो मैंने भी स्टार्ट पे किया है, आप भी वही करेंगी। स्टार्ट पे हम सब वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट में आपको प्राइवेट लेबल ही लेने, इसको प्राइवेट लेबल की अपनी स्किल्स को सेल करना पड़ता है। अपनी स्किल्स को आप सेल करके वर्चुअल असिस्टेंट आप बनते हैं, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप नहीं चाहते कि अभी अपना ब्रांड लॉन्च करें, ठीक है, आप वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब करें। वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब किस तरह होती है? आप फेसबुक पे आपको इतने कमेंट्स, इतने क्लाइंट्स मिलेंगे, इतने क्लाइंट्स मिलेंगे जिसके अंत नहीं। आपने सिर्फ पोस्टिंग करनी है, फेसबुक पे विजिबिलिटी अपनी बनानी है, पोस्टिंग करनी है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं प्राइवेट लेवल पे ये काम कर सकती हूँ, ठीक है, तो वो आपको हायर कर लेंगे। वो वर्चुअल असिस्टेंट के पर टास्क, यानी कि पर टास्क पैसे होते हैं। मीन्स टू से, अगर इसमें आती है प्रोडक्ट हंटिंग तो आपको प्रोडक्ट हंटिंग के मिलेंगे, आपको सोर्सिंग आती है तो सोर्सिंग के मिलेंगे, आपको रैंकिंग आती है तो रैंकिंग के मिलेंगे, आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो कंटेंट राइटिंग के मिलेंगे। इस तरह आपको एक एक टास्क के पैसे मिलेंगे, आपको हायर करते हैं लोग एक एक टास्क के लिए। गॉट इट? इन्हीं तीन Yes, sir. मॉडल्स के लिए, ये जो ऊपर तीन मॉडल्स है ना, इन्हीं तीन मॉडल्स के आप वर्चुअल असिस्टेंट बनती हैं, और वर्चुअल असिस्टेंट पे आपको क्लाइंट्स और इन्वेस्टर आपको हायर कर लेते हैं। फिर भी आपको नॉलेज आना चाहिए, उसके क्वेश्चंस के आंसर देना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि वो कुछ पूछ रहा है आप कुछ आंसर नहीं। जो वो पूछ रहा है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। मेरे अभी तक तकरीबन तकरीबन 250 इंटरव्यू हो चुके हैं, तकरीबन जो मुझे याद है 250 इंटरव्यू पिछले 1.5 ईयर से। उन 250 इंटरव्यूज में से मेरे पास 15 क्लाइंट्स आए हैं, बाकी क्लाइंट्स आए नहीं है, क्योंकि वो एक मेरा नहीं लेते इंटरव्यू, वो लेते हैं 300 लोग पीपल्स का इंटरव्यू, 300। वो एक मेरा नहीं लेंगे। इसी तरह आप कभी वो इंटरव्यू लेंगे, आपके पास क्लाइंट आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा,
फिर दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, और बस जो उसको पसंद आ गया वो उसको अपना प्रोजेक्ट दे देगा। और ये क्लाइंट हंटिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसमें बहुत बड़ा आर्ट है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब ऊपर एक चीज आपने पढ़ी है, आपने क्वेश्चन करना चाहिए कि प्राइवेट लेबल का बता दिया, एफबीए का नहीं बताया, एफबीए चीज क्या है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न चीज क्या है, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। प्राइवेट लेबल का मैंने एक्सप्लेन किया था, होलसेल का एक्सप्लेन किया था, लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक्सप्लेन किया, लेकिन एफबीए नहीं बताया। आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, एफबीए So वर्सेस fulfilled एफबीए। by Amazon आपने बताया ना, जी जी, कि जो लेकिन आप fulfilled by Amazon है। अब इसमें प्रोसेस क्या चलता है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न प्रोसेस क्या चलता है, ये आप सुने। दो चीज होती हैं, एक होती है एफबीए, एक होती है एफबीएम, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ये दो चीजें होती हैं। पहली चीज एफबीए को देखते हैं हम। एफबीए को क्या होता है कि आप प्रोडक्ट अमेज़न को सेंड करते हैं, अमेज़न अपने वेयर हाउस में उसे रखता है और आगे कस्टमर को आपके भेज देता है। यानी इसमें पिक, पैक और शिप, ये तीनों अमेज़न खुद करता है एफबीए में। ठीक है, आप प्राइवेट लेबल कर रही हैं, प्राइवेट लेबल पे आप अपनी, आपका कोई क्लाइंट है, आपका क्लाइंट कहता है कि मेरा ये प्रोडक्ट को लॉन्च करो, आपने प्रोडक्ट ढूंढी, हंटिंग करके प्रोडक्ट ढूंढी, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद आपने सोर्सिंग की, सोर्सिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि उसे अमेज़न, अमेज़न अमेरिका में या यूके में, जहाँ की आप मार्केट प्लेस आपने चूज की हुई है, जहाँ का आपका क्लाइंट कह रहा है वहां पे भेजना। अब आप भेजेंगे किस तरह, भेजने के लिए आप वहां पे शिपमेंट करेंगे तो फिर वो किधर जाएगा, क्या किधर स्टे करेगा, किधर वो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, किधर हमारी इन्वेंट्री किधर होगी, और कस्टमर को कैसे पता लगेगा, ये सारी चीज आती है एफबीए एंड एफबीएम में। एफबीए कहता है, अमेज़न कहता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट, आप सिर्फ चाइना से, क्योंकि अली बाबा से हम ज्यादातर सोर्सिंग करते हैं, चाइना से ही तकरीबन, इसके प्राइवेट टेबल के लिए हम तकरीबन चाइना से करते हैं। हम यहाँ से भेज देते हैं चाइना से इसमें यूएस में, यूएस में जिस टाइम हमारी प्रोडक्ट जाती है, वहां पे अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचती है। अमेज़न के वेयर हाउस से आपका ऑर्डर आता है, आपने एफबीए किया हुआ है, अपने वहाँ पे सेलर सेंटर में एफबीए किया हुआ है, तो आपका क्या होता है कि अमेज़न के जो वेयर हाउस में जैसे प्रोडक्ट कस्टमर को खुद वो पिक करता है, पैक करता है, और कस्टमर को शिप भी करता है, और इस चीज की वो फी लेता है। अंडरस्टैंड? इशू हो रहा है तो बताइएगा। Yes, sir. कि नहीं नहीं सर, I'm getting it. अमेज़न क्या करता है, पिक भी खुद करता है, यहाँ से जिस टाइम जाती है उसके वेयर हाउस पे, वो आपकी बार कोड के साथ आपकी पिक करता है, यूपीसी कोड होता है, बार कोड होता है, उसके साथ आपके इन्वेंट्री को पिक करता है। फिर आपका ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है तो उसी में से आपके जो कार्टन होते हैं उनमें से एक पीस उठाता है, उसे पैक करता है, अमेज़न अपने बॉक्स में पैक करके उसे फिर शिप कर देता है। शिप कैसे करता है, जो आपका बायर होता है जिसने आपको अमेज़न पे ऑर्डर दिया होता है, वो सेलर सेंटर पे ऑर्डर आता है, वो मैं भी देख सकता हूँ, अमेज़न को खुद भी पता होता है कि इसने एफबीए किया हुआ, तो ये ऑर्डर उससे पता होता है कि ये ऑर्डर आया है, और उसको एड्रेस वगैरह सब कुछ पता होता है, वो सब कुछ आपके बिहाफ करता है और अपनी वो फी लेता है, एक उसकी फी होती है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. एफबीएम क्या चीज है? अब एफबीएम ये चीज सर, है कि, जी नहीं मैं बताने लगी थी एफपीएम क्या चीज है। जी जी बताएं। सर एफपीएम में वो जो पिक पैक और ड्रॉप वाला सीन है, हम्म, वो अमेजोन से डायरेक्ट नहीं होता है। अमेजोन में आप पूरी जिम्मेदारी अमेजोन को दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें मर्चेंट का काम होता है कि उसने हंट भी खुद करना है, उसने शिपिंग भी देखनी है कि कहाँ पे ड्रॉप करवाना है और कहाँ पे पार्सल करवाना है, उसने पैक की जिम्मेदारी जी और जी, पिकिंग की और ड्रॉपिंग की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है अपने बिहाफ पे। उसने सारी चीजें मैनेज करनी होती है ताकि वो उसके प्रॉपर क्लाइंट तक थ्रू प्रॉपर असिस्टेंट पहुंच जाए। बिल्कुल इसी तरह है, वो खुद करता है, क्योंकि किस तरह करता है मर्चेंट, खुद किस तरह करता है, लेकिन ये क्यों मुश्किल है। अब मैं बैठा हूँ ठीक है यहाँ सर पाकिस्तान चीजें, में। जी जी, ठीक है सर, चीज़ों को आपने अगर मार्केट में आ रहे हैं तो आपको पहले बनानी पड़ेगी ना, चीज़ों की रेप्यूट बनानी पड़ेगी, अपनी वैलिडिटी बनानी पड़ेगी कि आप जो चीज़ें दे रहे हैं वेयर हाउस में वो प्रॉपर तरीके से पैक होके बारकोड लग के आपके कस्टमर तक पहुंच भी रही है कि नहीं। मतलब आपको बहुत सारी कंफर्मेशन और वैलिडिटी चाहिए होगी, इसलिए वाला काम मुश्किल है। नहीं नहीं, इसलिए नहीं मुश्किल, ये मुश्किल क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये मर्चेंट वाला मुश्किल इसलिए है कि मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, हमारी प्रोडक्ट जाती है यूएस में, ठीक है, और मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में। अब जिस टाइम मैं यहाँ से अंटिंग भी कर लूंगा, अंटिंग तो होती है हमारी अपनी है, सोर्सिंग भी हमारी अपनी होती है, उसमें अमेज़न कुछ नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ से भेजूंगा तो मैं किधर भेजूंगा, किधर रखूंगा, सबसे पहली बात मेरे पास उधर वेयर हाउस कोई नहीं है। मेरे पास उधर, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं यूएस में रहता हूँ या यूके में रहता हूँ
फिर मैं FBM ही चूज करूंगा क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। लेकिन मैं यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि मेरी इन्वेंट्री यहाँ से जाएगी यूएस। यूएस में कैसे स्टोर करूंगा, वहां पे मेरा किधर जाएगी इन्वेंट्री, में कहाँ से ऑर्डर में रहेगा तो कैसे भेजूंगा, हमारे लिए तो वो पॉसिबल है ही नहीं है। जो बंदे यूएस में रहते हैं उनके लिए फिजिबल है, वो FBM ही करते हैं। FBM का भी एक एडवांटेज है। FBM का ये एडवांटेज है, FBM पे प्रॉफिट मार्जिन आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन वो उस उन लोगों के लिए जो यूएस के रेजिडेंट हैं, यानी कि अगर मेरा कोई कजन रहता है यूएस, फिर तो मेरे लिए ओके है, मेरा भाई रहता है मेरे लिए ओके है, या मैं खुद रहता हूँ मेरे लिए ओके है कि मैं जो है कि जिस हम चाइना सोर्सिंग कराऊंगा, अपने घर में सारी इन्वेंट्री मंगवा लूंगा, वहां से उसको जो है कि अमेजोन के बॉक्स में जो पैक करके मैं भेज दूंगा, वो ओके है। सिंपल बॉक्स होता है अमेजोन का, अमेजोन पे कोई सिंपल बॉक्स, लेकिन वो लेकिन मेरे लिए तो फिजिबल नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? ये यस सर। FBM प्राइवेट लेवल में सिर्फ वो लोग करते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में हम FBM ही करते हैं। ड्रॉप शिपिंग हमारा, क्योंकि उसमें हमारे पास इन्वेंट्री हमने नहीं रखनी होती, उसमें हम सिर्फ इस तरह करते हैं कि हमारा ऑर्डर आता है और हमने एक वेबसाइट से उठाया और अमेजोन के अपने दूसरे कस्टमर को भेज दिया, तो हम उस पर FBM रखते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। इन्वेंट्री क्या होती है, मैं 2-3 बार यूज कर चुका हूँ इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री वो होती है जो हम खुद से खरीदते हैं, जो हमारे ओन पे होती है, जो हमारे टैग के साथ होती है, इन्वेंट्री जिसमें हमने बेसिकली, इन्वेस्ट किया होता है। हाँ जी जी, इन्वेंट्री बेसिकली समझिए कि हमारा माल होता है, जितना माल हम तैयार कराते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जो हमारा जो प्रोडक्ट्स तैयार होती है ना, वो हमारी इन्वेंट्री होती है। उसमें आप 1000 पीस है या 4000 पीस है या 200 पीस है, वो हमारी इन्वेंट्री है। ठीक है? वो तैयार होती है चाइना में, क्योंकि हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है। तो फिलहाल अभी तक इतना है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। यस सर। यस सर। वाई अमेजोन? अमेजोन क्यों? डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, दराज है पाकिस्तान में, ईबे है, इट्से है ये लंदन में। अमेजोन क्यों? नून है, और दुबई में नून चल रही है, लेकिन अमेजोन पे क्यों हम जाते हैं और लोगों का क्रेज इस टाइम अमेजोन पे क्यों है? सबसे पहले, अमेजोन डिड 300 बिलियन सेल्स इन 2019। ये 2019 के स्टेट्स हैं, अभी तो ये 7 पास कर गई है। ये सबसे बड़ी मार्केट इस टाइम पूरे वर्ल्ड में अमेजोन की है, जिस पे इतनी सेल्स हैं, जिस पे आप काम करें ना तो आप पूरी जिंदगी काम करें ना तो आप उसकी जो है कि मुकाबला नहीं कर सकते, जितना जो है कि यानी कि उसके बजट का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी काम करते हैं, इसका बजट कम नहीं हो सकता। पहली बात ये कि सबसे बिगेस्ट सेल जो है ना इस टाइम अमेजोन पे होती है। और जब ये कोरोना आया था ना, कोरोना के बाद, कोरोना से पहले 45% लोग अमेजोन पे थे, और कोरोना की सिचुएशन में 72 से 78% लोग अमेजोन पे शिफ्ट हुए हैं। इंटरनेशनली जो है, स्पेशली यूएस, जो एक मेन जो मार्केट है यूएस में अमेजोन की, यूएस में ये है कि यूएस में 70 to 80% बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस है, और फिजिकल बिजनेस कम है। जिस हमारे यहाँ मार्केट्स होती है ना, फिजिकल बिजनेस बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, वहाँ पे फिजिकल बिजनेस बहुत कम है, ऑनलाइन बिजनेस सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा ट्रैफिक अमेजोन पे है, और इसीलिए हम अमेजोन को चूज करते हैं। दूसरा, यस अमेजोन सर। अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड लॉट ऑफ रूम टू ग्रो। कि अमेजोन पे इस टाइम अभी ये 15% हो गया। ये स्लाइड्स मेरी पुरानी है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बनाई थी। अभी इसको मैं अपडेट करूंगा, अब ये 15 to 20% है। कि ग्लोबल मार्केट में जो उस टाइम थे 5% लोग थे, अब ये 15 to 20% लोग हैं। और अभी भी इस टाइम ग्रो करने का बहुत मौके हैं अमेजोन पे। लेकिन जिस टाइम ये 2 साल गुजरे ना, ये 50% क्रॉस कर गई ना, फिर अमेजोन पे ग्रो नहीं कर सकती। फिर इतना ही कंपटीशन होगा। अभी भी हम जिस टाइम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कितना ही कंपटीशन हो गया है मार्केट में, कितने लोग बैठे हैं, कितने सेलर्स आ गए हैं। हमें एक प्रोडक्ट ढूंढने के लिए एक एक महीना काम करना पड़ता है, इतने सेलर्स आ गए हैं। लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है। जिस टाइम 1 ईयर या 2 ईयर और गुजर गए, फिर इसमें पोटेंशियल नहीं रहेगा। दूसरा, लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड, ये जो मैं FBA के बताया ना, लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर है। यानी कि इतनी इन्वेंट्री आप जितनी ही लॉन्चेस करें, पूरा पाकिस्तान का हर बच्चा से बच्चा भी लॉन्चेस करना स्टार्ट हो जाए और अपनी इन्वेंट्री वहां पे भेजे ना, उनका फुलफिलमेंट सेंटर इतना बड़ा है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। आपकी प्रोडक्ट कभी वेस्ट नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट कभी एक पीस भी आपका कभी वेस्ट नहीं होगा। ऐसा सिस्टम है। 4 point, easier to get help on Fiverr, Upwork, especially nowadays.
फेसबुक पे जो है कि आपको इतना इजी काम मिलता है, इसका इतना इजी काम मिलता है और इतना इजी आप ग्रो होते हैं ना जिसकी इंतहानी। मुझे जितने भी क्लाइंट्स मिले लेकिन मैंने। सर जी जी। फेसबुक पे तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ना, मतलब फेसबुक की जो मार्केट है वो डाउन हो रही है ना, मतलब नहीं फेसबुक से लोग स्विच कर रहे हैं दूसरे एप्स पे। नहीं, अमेजोन का जितना काम आपको फेसबुक पे मिलता है ना, अगर आप करने वाले हो ना, जितना काम आपको फेसबुक में मिलता है ना, उतना फाइवर पे भी नहीं मिलता, उतना अपवर्क पे भी नहीं मिलता। क्यों? फाइवर और अपवर्क पे आपको रैंक कराते कराते सालों लग जाते हैं अपने आप को, आप रैंक नहीं कर सकते फाइवर को। बल्कि जी सर। मैं खुद फाइवर यूज कर रहा हूँ। फाइवर को अपने आप को रैंक कराते कराते ना इतना ही टाइम लग जाता है, इतना बजट लग जाता है बाज का, क्योंकि वो सारा कुछ पे होता है, पे करना पड़ता है, इतना बजट लग जाता है, आपको फायदा कुछ नहीं। फेसबुक पे दो बेस्ट पेजेस हैं, दो मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको लिंक भी भेजूंगा। दो बेस्ट पेजेस हैं, उनको लाइक करें आप। एक है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। सनी अली का नाम सुना है पहले? नो सर, मैं साकिब फेसबुक अजहर, यूज नहीं करती सर। साकिब अजहर का सुना है? नो सर, आपको आई ये एम टेलिंग यू, मैं फेसबुक यूज नहीं करती, मैं सोशल साइट्स पे नहीं हूँ। आपको करना पड़ेगा, फेसबुक यूज करना पड़ेगा। फेसबुक आपको मस्ट यूज जी करना जी सर। पड़ेगा, मस्ट। क्योंकि ये दो बंदे जो इस टाइम पाकिस्तान में जो इतना बड़ा जो क्रेज बना है ना अमेजोन का, तो ये क्रेज इन दो बंदों ने लाया है। सबसे पहले सनी अली, एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, उनकी पेज है। और उनकी जो इंस्टीट्यूट का नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स। और इनेबलर्स बाय साकिब अजहर, उनके इंस्टीट्यूट का नाम है इनेबलर्स। सबसे पहले सनी अली इस पूरे पाकिस्तान में ये क्रेज लेके आया कि आज बच्चा बच्चा जो है कि अमेजोन की तरफ आना चाह रहा है। ये क्रेज सनी अली ने लाया हुआ है। और उसका मोटिव भी ये था, उसका मकसद ये था पाकिस्तान $1 बिलियन बन जाए, $1 बिलियन। पाकिस्तान का हर बंदा $1 बिलियन बन जाए। उसने, मैं आपको एक बीबीसी की एक एक्सेस लेके दूंगा, उसमें आप कुछ भी ना करिएगा, बाकी सारा कोर्स छोड़ दे, आप सिर्फ एक उसकी वीडियो है 3.5 घंटे की, आप वो देखें ना, आपको खुद पता लग जाएगा ये बंदे ने पाकिस्तान में किस तरह ये काम लेके आया है। वो बंदा वो खुद जो है कि अपनी जाती जिंदगी का निचोड़ बताएगा कि वो 20 साल उसने जाती जिंदगी में क्या क्या किया है। और इस ऑनलाइन बिजनेस के बाद वो पाकिस्तान को क्यों इतना कर रहा है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस तरफ आए, क्यों कर रहा है। वो आप वीडियो देखिएगा, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है? आपको मैं उसकी फ्री एक्सेस लेके दूंगा, जी पूरा पोर्टल है। सर। उस पूरे पोर्टल को आप देखना। उस वीडियोस बहुत सारी हैं, पूरी वीडियोस देखनी तो मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन आप कुछ वीडियोस उसमें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेजोन क्यों जरूरी है, ई कॉमर्स क्यों जरूरी है। ठीक है, जी आगे सर। जाए। यस सर। वन थिंग टू नेवर डू, राइट इट डाउन, नेवर गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना। अमेजोन की फील्ड में आपको कभी गिव अप करेंगे। मेरे एक स्टूडेंट थी, वो भी फीमेल थी, उसको मैंने तकरीबन 1 मंथ क्लासेस ली, उसको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा था और वो बेचारी छोड़ के चली गई। जबकि एक मेल स्टूडेंट था, उसने किया, उसने कहा मैं करूंगा, उसको भी समझ नहीं आ रही थी, उसने कहा मैं करूंगा। और आज वो सक्सेसफुल क्लाइंट, 2 क्लाइंट्स को डील कर रहा है। वो चारी चढ़ी, उसको मैंने बहुत कहा उसने गिव अप ना करना, थोड़े हर्डल्स होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है। लेकिन गिव अप जो कर जाएंगे तो वो फिर जो है कि समझे कि वो रह गया ना, जो रह गया वो रह गया। इसलिए आपको इस टाइम, सबसे पहले इस टाइम आप खुद भी, आपको पता है, आप एक पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है कि इस टाइम दौर किसका है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, राइट? टोटली दौर यस सर। इलेक्ट्रॉनिक का है। इलेक्ट्रॉनिक इस टाइम ये नहीं है कि हम फिजिकल बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते, ऑनलाइन बिजनेस पे हम मूव करेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो गिव अप करेंगे तो फिर ये है कि बाज लोग कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको भी यही मशवरा देता हूँ, वाले को ये कहता हूँ कभी गिव अप ना करिएगा, स्पेशली इस फील्ड में नो जितना सर, काम है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो आप मुझे सिखा रहे हैं मैं उसको फुल रेजिस्टेंस के साथ आपको करके दिखाऊं। आई वोंट ये गिव अप। ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूंगा, इन स्लाइड्स का इशू ही नहीं है। आपको जो काम है प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए, बस प्रैक्टिकल काम आपको 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगेंगे। काम आपको प्रैक्टिकल ही करना है और काम आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रैक्टिकल खुद जिस टाइम करवाऊंगा तो आपको खुद एक एक चीज पॉइंट क्लियर होगा इंशाल्लाह। अभी आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि स्लाइड्स थोड़ी बोरिंग होती हैं, आई नो दैट। डिफरेंट एक मार्केट शेयर क्या है, अमेजोन किस मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छा है, किस मार्केट में कम है, हम किस मार्केट में ज्यादा काम करते हैं, ये सारा कुछ आप देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट में अमेजोन 66% है। कितने परसेंट है? सिक्सटी सिक्स यूनाइटेड स्टेट्स परसेंट में 66%। ये अब 75 से अबव चला गया है, 66% है यूनाइटेड स्टेट में।
यानी कि अमेजोन की ट्रैफिक, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट में है। सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी क्योंकि एक छोटी मार्केट है, जर्मनी में 11% है। थर्ड नंबर पे आता है यूके। यूके में जो है 8% है। फोर्थ नंबर पे जो येलो वाला है, ये फोर्थ नंबर में इस ना जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ नंबर पे जो है वो जापान है। जापान भी एक अच्छी मार्केट है, मैंने थोड़ा सा काम इस पे भी किया हुआ है। और बाकी पूरे वर्ल्ड में 7% है। यानी कि सबसे ज्यादा काम करने का जो मजा आता है वो बाकी यूएस में आता है। यूएस में बजट बहुत चाहिए होता है, लेकिन काम करने का मजा यूएस में ही आता है। और मैं आप जी मेरी सर। अपनी लॉन्च भी यूएस में चल रही है। जी जी। सर जस्ट अ सेकंड, सिर्फ एक सेकंड प्लीज। ओके ओके। बोलो क्या कह रहे हो। तो मैं आपको पता कर दूंगी। अभी मैं क्लास में हूँ ना, गुजिया को मैसेज कर दो, उसकी बहन पढ़ती है, वो भी बता देगी। हाँ वरना जोहा होगी, जोहा जूनियर के नाम से, उसको डेक्सा के पूछ लो सेक्शन पे सोच है, वो दोनों दबी के भी जवाब देगा, जोहा जा रही है। यस सर, आई मीन बोले, आई एम सॉरी, वो भाई कुछ पूछ रहा था। ओके हेलो। नो। जी जी ओके नो इशू। अच्छा, ये आपको मैं मार्केट बता रहा था कि इस टाइम यूनाइटेड स्टेट में 66% अमेजोन की वर्किंग है। सबसे बड़ी मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स की है। सेकंड नंबर पे आती है जो है कि जर्मनी की मार्केट, जो भी अच्छी मार्केट है, लेकिन इसे हम माइक्रो मार्केट कहते हैं, छोटी मार्केट कहते हैं। उसके बाद यूके की मार्केट है, उसके बाद जापान की मार्केट है, उसके बाद 7% जो है बाकी वर्ल्ड में। जिसमें पाकिस्तान में अभी आया अमेजोन, पाकिस्तान की अभी तक मार्केट बनी नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पाकिस्तान में। तो अलबत्ता यूनाइटेड स्टेट में काम करने का मजा आता है। यूनाइटेड स्टेट में ईच एंड एवरीथिंग का काम करने का, इसका स्टेप बाय स्टेप जो काम है ना, यूनाइटेड स्टेट के क्लाइंट्स भी अच्छे होते हैं, उसमें काम भी आप खुला कर सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट का एक ड्रॉबैक ये है, उसमें आपको काम करने के लिए बड़ा बजट चाहिए। आपको क्लाइंट मिलता है, अपने क्लाइंट को बताना है कि यूनाइटेड स्टेट पे आपको इतना बजट लगेगा, यूके का इतना बजट। यूके और यूनाइटेड स्टेट बहुत अच्छी हैं, जर्मनी का थोड़ा सा कम है। हालांकि जर्मनी की परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन जर्मनी का थोड़ा सा कम है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। तो सर वो जो बजट लगेगा वो हमारा सेल्फ बजट है या क्लाइंट का बजट लगेगा, हमें वो सिर्फ वर्कआउट करना है। मैंने आपको कहा है ना, हम दो तरीके से काम करते हैं। या तो हम खुद अपना काम करें, या तो प्राइवेट लेवल का वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए। वर्चुअल असिस्टेंट, आपको क्लाइंट मिलेगा, आपको इन्वेस्टर मिलेगा, और वो आपको काम देगा, वो सब कुछ खुद लगाएगा। हत्ता कि आपकी जो सैलरी है वो भी वो देगा, और आपको सिर्फ काम करना है, अपनी सर्विसेज सेल करनी है। इसमें जी ये हमारा जो पहला टॉपिक होगा ना, वो मेरे ख्याल से कल भी नहीं होगी, नेक्स्ट होगा। वो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, हमारा जो टॉपिक है, प्रोडक्ट हंटिंग है। अगर आप मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग एक मुश्किल टास्क भी है, और टेक्निकल भी है, और बहुत 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 इंटरेस्टिंग टास्क भी है। अगर आप हंटिंग कर लेती है ना, अगर अगर आप सिर्फ हंटिंग में एक्सपर्ट हैं, और अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट आप निकाल सकती हैं क्राइटेरिया के मुताबिक, हम एक क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, क्राइटेरिया के मुताबिक आप अच्छी प्रोडक्ट निकाल लेती है ना, तो वो प्रोडक्ट भी आपकी $200 में सेल हो जाएगी। आप महीने में 5 प्रोडक्ट्स निकालें, महीने में 2 निकालें, महीने में 10 निकालें, वो आप तक है। तो एक अच्छी प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक 200 में सेल आउट हो जाती है। क्लियर हुआ? यस सर। दूसरा स्टेप होता है सोर्सिंग। सोर्सिंग मींस चाइना से आप सोर्स करवाएं। आपको जो प्रोडक्ट मिली है, आप उसको सोर्स करवाएंगे चाइना से, ठीक है। जिस टाइम आप वो चाइना से आप वो बात करेंगे चाइनीज सप्लायर्स के साथ, तो अगर आप अच्छी सोर्सिंग करना जानती हैं, तो आपको क्लाइंट कहेगा मेरे पास प्रोडक्ट हंट हुई पड़ी है, मुझे इसकी अच्छी सोर्सिंग करके दो। वो आपको $150 $200 वो भी आपको पे कर देगा। ये स्टेप सर बाय स्टेप। सोर्सिंग मुझे आसान वर्ड्स में बताइएगा, मुझे ना सोर्सिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ, मतलब चाइना से क्या सोर्सिंग, मतलब हमने कम्युनिकेट करना है उनसे। सोर्सिंग, हम चाइना से मंगवाते हैं चीजें, सोर्सिंग कहते हैं मंगवाना। समझें कि चाइना की जो अलीबाबा वेबसाइट है ना, अलीबाबा से ज्यादा हम करते हैं। अलीबाबा वेबसाइट से जो प्रोडक्ट आपने ढूंढी, अमेजोन अमेरिका पे जो प्रोडक्ट आपने ढूंढ लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी, आपने एक ग्राइंडर ढूंढ लिया अमेजोन अमेरिका पे, ठीक है। बीटर ढूंढ लिया, ठीक है। और कोई होल्डर वगैरह ढूंढ लिया आपने। आपने कहा अब ये मंगवाएंगे कहाँ से? आपके लिए जो प्राइवेट लेवल की जो बेस्ट मार्केट है ना, वो सोर्सिंग के लिए आपको चाइना की में पड़ेंगी, अलीबाबा पड़ेंगी। वन में मेड ऑफ चाइना भी है, लेकिन अलीबाबा पे हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अलीबाबा पे। सोर्सिंग का मतलब ये है कि आपने वहां से मंगवानी है चीजें।
चाइना का अलीबाबा का ये सिस्टम है कि वो बल्क क्वांटिटी में आपके जब ऑर्डर्स लेता है, वो चीज़ आपको इतनी सस्ती, इतनी मुनासिब पड़ जाती है कि आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा बन जाता है। अंडरस्टैंड हुई बात? जी यस सर, यस जैसा सर। मैं यहाँ एबटाबाद में हूँ ना, एबटाबाद में रहता हूँ मैं। एबटाबाद की एक एक्सपेंसिव मार्केट है। मैं कहता हूँ मैंने अपने घर का कोई काम लगाया हुआ है, कुछ चीज़ें लानी है, तो मेरे ज़हन में होगा कि मैं पिंडी जाऊँगा, पिंडी वाली मार्केट जो ठीक है, मुनासिब है, वहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मिल जाएँगी, सस्ते दामों में मिल जाएँगी, ठीक है? तो मैं पिंडी जाके वहाँ से अपनी चीज़ों की खरीदारी कर लूँगा, समझ आई? इसी तरह ये यस चीज़ सर। है कि अमेज़न पे सेल करने के लिए, जैसे हम अमेज़न पे हम सेल करते हैं, वहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट है, हम $12 की देते हैं, तो हमें जो है कि इधर से 5 $3 में मिल जाएगी। वहाँ की अगर प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं अमेज़न के अकाउंट पे $12 की, तो हमें मिल जाएगी $3 की यहाँ से। कहाँ से? चाइना से। लेकिन होती बल्क क्वांटिटी में, वहाँ पे हम 500,000 की पीस मँगवाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइवेट लेवल का काम ही ऐसा है, बाज़ को तो 10,000 के पीसेस मँगवाने पड़ते हैं, ठीक है? अब ये एक पूरा सिस्टम होता है कि हमने कैसे करना है। फिर हम वहाँ से मँगवा के वहाँ से शिप कराते हैं यूएस में। शिप करा के जैसे हम यूएस में कराते हैं, मसलन एक चीज़ हमें $3 की मिल गई यहाँ से, चाइना से, $2 उस पे हम शिपमेंट करके यूएस में भेज देते हैं। 3 टू $5 हो गए। $3 उस पे ले लेता है अमेज़न। 5 3 $8 अमेज़न अपनी फीस काटता है। $8 हो गए। प्रोडक्ट आपने बेचनी है $14 की, ठीक है? तो 8 और 14 कितना होता है? वो बाकी आपका प्रॉफिट है। अंडरस्टैंड? ओह यस सर। क्लियर क्लियर हुआ है? ये कोई इशू है? ये तब आपको समझ नहीं आएगी नहीं जब हम सर। इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे हम, तब आपको समझ आएगी। फिलहाल आप जस्ट एक ओवरव्यू ले रही हैं। आज एक इंट्रोडक्शन है, एक ओवरव्यू है हमारा, ठीक है? जी सर। क्लियर हुआ है? यस सर। अच्छा, आगे नेक्स्ट हमारा है 17 मार्केट प्लेसेस ऑफ अमेज़न। वही वाली जो पिछली स्लाइड है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैंने लिखा है कि जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं अमेज़न की, सबसे बड़ी आज जाती है यूनाइटेड स्टेट 66% पे, उसके बाद जर्मनी 11% पे, यूके आ गई 8% पे, इटली आ गई 1%, स्पेन 1%, फ्रांस 1%, नीदरलैंड 0.5%। ये जो है कि ये मार्केट्स जो हैं, जो 1% वाली मार्केट्स जो है ना, ये छोटी मार्केट्स हैं, बहुत छोटी। और जो बड़ी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद यूके, ये बड़ी मार्केट है। जो कि यूनाइटेड स्टेट अब चेंज होकर 75 पे चली गई है, यूके चेंज होकर अब चली गई 18 पे चली गई है, और जर्मनी मेरे ख्याल से 20 पे बैठी हुई है, ठीक है? और ये जो दूसरी साइड है 3.5% जो मार्केट शेयर है, वो बाकी सब कंट्रीज का है, जिसमें कनाडा, मेक्सिको, सिंगापुर, यूए, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनका जो है टोटली 3.5% मार्केट शेयर है। यानी कि इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हर कंट्री में कोशिश उसने की है हर कंट्री में जाने की, और ये आस्ता आस्ता हर कंट्री में बहुत एक्सपैंड हो जाएगी। जिस टाइम यूनाइटेड स्टेट में 66% है, अब यूके में भी कुछ अरसे में जो है कि 50 प्लस क्रॉस कर जाएगी। आस्ता आस्ता ऐसा होगा कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में भी अमेजोन, आप देख लीजिएगा 3 to 5 ईयर्स के अंदर अमेजोन अपना पूरे वर्ल्ड में नाम बनाएगा, क्योंकि अमेजोन जिस तरीके से लगा हुआ है ना काम करने में। अमेज़न का एल्गोरिदम, अमेज़न के सबसे बेस्ट बात, जिसे हम, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हम पाकिस्तानी लोग द्रास पे जाते हैं, सुन रही हैं आप? यस सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। हम पाकिस्तानी लोग जिस हम द्रास पे जाते हैं, द्रास से हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक इशू होता है, हम पाकिस्तानी, हम खुद भी ट्रस्ट नहीं कर सकते द्रास पे, तो जो हमारे साथ भेजने वाले होते हैं, जो हमारे सेलर्स होते हैं, जो हमें भेजते हैं, वो भी ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ उठा के भेज देते हैं कि वो बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड होते हैं। ऐसे होता ही नहीं होता। होता है पिक्चर सर कभी और कभी। होती है और चीज़ कुछ और होती है। लेकिन अमेज़न पे ये काम नहीं है। अमेज़न पे जितनी रिस्ट्रिक्शन सेलर के लिए है ना, बायर बायर तो वो समझे कि बायर एक आज़ादाना है, वो कुछ भी कहे, बायर सेलर को माननी पड़ती है जितनी रिस्ट्रिक्शंस। इसलिए अमेज़न की सक्सेस रेट सबसे हाई है कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी कि आप सेल कर रहे हैं कोई चीज़, आपको एक-एक चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा। आपको, हम लोग रिव्यूज़ नहीं देते, पाकिस्तानी लोगों की सबसे बुरी बात, हम रिव्यूज़ नहीं देते। वो गोरे लोग टोटली रिव्यूज़ पे चलते हैं, रेटिंग्स पे चलते हैं। जिस टाइम आपको यस। प्रोडक्ट पे एक छोटा-सा इश्यू आ गया ना, वो आपके बारे में रिव्यू लिख दिया उन्होंने, कोई भी नेगेटिव रिव्यू लिख दिया ना, तो आपका लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी उड़ जाएगी, एक नेगेटिव रिव्यू से। और उस एक नेगेटिव रिव्यू से बचने के लिए तो ये सारा प्रोसेस करते हैं। जिस टाइम मैं हूँ, मेरे पास क्लाइंट है,
अब एक नेगेटिव रिव्यू से बचने के लिए तो हम उस क्लाइंट के में एक एक चीज को देखता हूँ कि कहीं से प्रोडक्ट हम चाइना से मंगवाते हैं, फिर पहले अपने पास एक सैंपल मंगवाते हैं उसका पाकिस्तान में, उस सैंपल को देखते हैं कि वाकई कहीं किसी न किसी इशू तो नहीं है, कि वो चलने के काबिल है या नहीं। फिर उसकी इंस्पेक्शन होती है उस पूरे की पूरी इन्वेंट्री की, फिर जाती है वो यूएस में। वो बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं इस मामले में, वो अपनी इस तरह नहीं, वो कहते हैं कि हम पैसे लगाते हैं तो हमें चीज़ भी ऐसी मिले जो हमारे यूज़ के काबिल हो। हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, आपने देखा होगा, मैं खुद इस तरह नहीं करता। हमने जब भी मंगवाई है अच्छी चीज़ नहीं भी मिली तो हमने रिव्यूज़ का कभी तरफ गए ही नहीं है। आप कभी गई हैं रिव्यूज़ की तरफ कि हम रिव्यू देंगे? यस सर। यस बहुत सर, कम रिव्यूज लोग। तो जाहिर सी बात है, मैं प्रेफरेंस करती हूँ कि हमें बताना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा था, कि अगले वालों को नुकसान ना जो नुकसान, हमें हुआ। लेकिन बहुत कम हम ऐसा करते हैं, बहुत कम। बहुत से लोगों को तो खैर इतना भी नहीं पता होता रिव्यू क्या चीज़ है, रेटिंग क्या चीज़ है, बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता यस होता। सर। तो वो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो इसी तरह इस अमेज़न यूएस में, अमेरिका में इसी तरह ये सक्सेस रेट है कि वो एक-एक चीज़ का ख़्याल रखते हैं और सेलर्स के लिए हर चीज़ की पाबंदी होती है कि आप इस तरह ना करिएगा। नेक्स्ट चलें। यस सर। अब ये बजट कैलकुलेशन है, ये तो पूरा एक चैप्टर है, लेकिन चलें मैं आपको एक ओवरव्यू दूँगा इस चीज़ का फ़िलहाल। व्हिच मार्केट टू स्टार्ट विद, हम किस मार्केट से स्टार्ट करें, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या कह रहा है, किस मार्केट में जाएँ, कितना उसका बजट है। अब यूएस के लिए 15 टू 20 के डॉलर आपका बजट होना चाहिए। यूएस की अगर कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं ना, उसके लिए 15 टू 20 के डॉलर आपको मस्ट है। और बाज़ बार ये 25 भी क्रॉस करता है और 30 तक भी जाता है। लेकिन एक आइडिया हमने एस्टिमेटेड रखा हुआ है कि 15 टू 20 के यूएस के लिए। बाकी जो है कि यूके के लिए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए हम रखते हैं 7 के टू 12 के डॉलर्स। क्लियर हो रहा है? ना क्लियर हुआ तो आप पूछ सकती हैं। नहीं सर, मुझे क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब बाकी मार्केट जो है यूके की मार्केट के लिए और बाकी यूरोपियन मार्केट जो है उसमें 7 के टू 12 के डॉलर्स तक हमारा बजट होना चाहिए। हमने इतना ध्यान में रखना है कि इतना बजट हमारा लगेगा जिस टाइम हम प्राइवेट लेबर की लॉन्च करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए 4 के टू 7 के, ये छोटी मार्केट्स हैं, इसके लिए 4 के टू 7 के तक होना ज़रूरी है। ओके, यस सर। अंडरस्टैंड? ये एक बजट का यस सर। एस्टिमेट होता है, ये कंफर्म नहीं होता। कंफर्म बजट तब होता है जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, उस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर हमें देखते हैं कि इसका कितनी शिपमेंट में लगेगी, कितनी इसकी कॉस्ट आएगी, कितना सप्लायर की कॉस्ट आएगी, वो सारा एक बजट हम बनाते हैं। फिर हमें पता रहता है कि हमारे कितनी की इन्वेंट्री पूरी बनती है। ये फिलहाल एक एस्टिमेट हम दिया हुआ है, ठीक है? यस सर, गॉट इट। रिकमेंड टू स्टार्ट विद यूके या यूरोपियन मार्केट या यूके मार्केट से हम रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि यूके मार्केट और यूरोपियन मार्केट में कम बजट है, वो कम बजट में हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट उधर से किया जाए, उसके बाद बड़ी मार्केट में जाया जाए। क्लियर? पर्पस शुड बी टू यस लर्न सर। द प्रोसेस, क्योंकि हमने एक प्रोसेस हमने सीखना होता है कि हम कैसे अपनी फर्स्ट लॉन्च करते हैं। फर्स्ट लॉन्च करने बहुत मुश्किल होती है, सबसे मुश्किल फर्स्ट लॉन्च करनी होती है। अगर आप वीए का काम भी कर रही हैं, आप किसी क्लाइंट का काम कर रही हैं, आपके लिए फर्स्ट लॉन्च पे बहुत 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 कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और फर्स्ट लॉन्च करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, आपको एक एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा, एक एक चीज़ का हैंड्स ऑन हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जो कसर फर्स्ट लॉन्च में रह जाती है वो आप नेक्स्ट जो, यानी कि जो मिस्टेक्स आपकी हो जाती हैं फर्स्ट लॉन्च में, नेक्स्ट लॉन्च में दोबारा वो कभी नहीं होती। वो फर्स्ट लॉन्च में इसलिए हम कहते हैं कि छोटी मार्केट्स पे काम किया जाए, स्पेशली जब ये काम कर रहे हैं, किसी का काम कर रहे हैं तो छोटी मार्केट पे काम किया जाए फर्स्ट लॉन्च में। ओके, यस सर। फिर लिख के कह रहा है वंस यू हैव लर्नड द प्रोसेस वी कैन लॉन्च इन यूएस मार्केट व्हिच इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पोटेंशियल। लाजमी सी बात है, यूएस मार्केट में पोटेंशियल भी बहुत है। अब यूएस मार्केट का रेवेन्यू भी बहुत बनता है, उतने आपका यूके में नहीं बनता जितना यूएस मार्केट में आपका रेवेन्यू बनता है। मैंने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स देखी यूएस मार्केट में कि जिसका मंथली $50,000 से अबव रेवेन्यू था, ऐसी मैंने देखी है। लेकिन ये है कि यूएस बहुत बड़ी मार्केट है, उसके लिए बजट भी हाई चाहिए। ठीक है, यूके यस सर। यूरोपियन हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स। ये कुछ 2 और 3 ईयर से जो है हमने देखा है कि यूके पे और यूरोपियन जितनी भी मार्केट्स हैं उसमें ग्रोथ आई है। यूएसए में तो काफ़ी अरसे से ग्रोथ ही है, लेकिन अब जो यूके की तरफ भी आ रही है और यूरोपियन मार्केट्स, इटालियन होगी, जर्मनी होगी, इनमें भी जो है कि ग्रोथ आ रही है। क्लियर? यस सर। ये हमारा एक लेक्चर आज का एंड हुआ।
इतना मुश्किल नहीं था मुझे, मतलब इंटरेस्टिंग तो खास नहीं लगा बिकॉज मेरा इंटरेस्ट नहीं है मार्केटिंग में, लेकिन काफी आसान भी है और लेकिन काफी कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे आपने जो बताया कि थोड़ा सा आसान, मसला होगा फर्स्ट लॉन्च में। जी जी, आसान बहुत है, टेक्निकल है सारा। आपको बोरिंग इसलिए लग रहा होगा कि स्लाइड्स बोरिंग होती हैं, स्लाइड्स पे हम इसलिए थोड़ा सा फोकस इसलिए करते हैं, स्लाइड्स पे हम आपको कंसेप्ट देते हैं कि आपको इतना पता लग जाए कि कंसेप्ट क्या है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। कौन सी वाली आई हुई है स्लाइड? इस ई कॉमर्स यही वाली आई हुई है? नो सर, विच मार्केट टू स्टार्ट विद वाली आई हुई है, 12 स्लाइड। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो असल में मैं कहता हूँ इंटरेस्टिंग ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आप अगर ये बोरिंग हो रही है स्लाइड्स पे, हम 2-3 दिन स्लाइड्स पे रहेंगे, बाकी हम जाएंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। मैं एक दूसरे जी सर। स्लाइड शेयर करता हूँ, वो आप जरा देखिए। शेयर होगी? यस सर। इज ई कॉमर्स अ क्विक रिच स्कीम? यस, इस ई कॉमर्स इज क्विक क्विक रिच स्कीम। तो ये लोगों का आज तीसरे से पांचवें बंदे का ये क्वेश्चन होता है, क्या ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स एक क्विक रिच स्कीम है? तो ये नहीं, क्विक रिच स्कीम नहीं है। ऐसी स्कीम नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल फेक है। अगर आपको कोई बात ये है कि एक्सट्रीम कॉमर्स या अमेजोन पे आपका आप पाने से रातों रात आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये किसी भी फील्ड में पॉसिबल है ही नहीं है। ये एक सब्ज बाग है, सुनहरे जो बताते होते हैं ना, सुनहरे बाग आपको दिखाए, सब्ज बाग दिखाए, ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स आपको बहुत कुछ दे सकता है, एक्सट्रीम कॉमर्स आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन जो है कि ये पेशेंस की गेम है। क्या कौन सी गेम है? पेशेंस की। पेशेंस की आपको सर। सब्र करना पड़ेगा आपको। अपनी जो फर्स्ट लॉन्च आपकी जब होती है ना, आपको तकरीबन 1 ईयर लग जाता है फर्स्ट लॉन्च में। फर्स्ट लॉन्च के बाद आपका फिर नेक्स्ट 6 to 7 मंथ आपके जिस टाइम आगे जाते हैं, तब आपको उसका एग्जैक्ट रिजल्ट नजर आता है। वो ये पेशेंस गेम। अगर आपको कोई क्लाइंट होता है, आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं आज जो है कि अमीर हो जाऊंगा, क्विक रिच हो जाऊंगा, तो आप ये कि नो, आप कहेंगे कि ये पेशेंस की गेम है, हर बंदा ये ना करे, ये नहीं कर सकता। जिसके पेशेंस नहीं है ना, वो ये काम ही नहीं कर सकता। आप बीए काम करेंगी, बीए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, आप उनसे तकरीबन बीए की जो होती है ना मंथली $300 होती है, $300 आप उनसे लेंगी और उनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। लेकिन आप उनको कभी ये नहीं कहेंगी कि ये आप 1 महीने या 2 महीने में आप क्विक रिच बन जाएंगे, नो, ये आप कमिटमेंट कभी भी नहीं करेंगी। आप उनको कहेंगे ये पेशेंस गेम है, आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ वक्त जरूर लगेगा। इसमें जो प्राइवेट लेबल, स्पेशली जो प्राइवेट लेबल मॉडल है, जिसपे सबसे ज्यादा इस टाइम मार्केट में काम है, उस पे 1 ईयर तो लाजमी लगता है आपकी लॉन्च होने होने। उसके बाद 6 to 7 मंथ लगते हैं, आपकी कंपेन्स लाते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पीपीसी कंपेन्स लाते हैं, आप अपनी रैंकिंग करवाते हैं। हाँ, एक दफा रैंकिंग आपकी हो जाए, उसके बाद आपका रेवेन्यू बनने लग जाता है, और उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको जो है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्राइवेट यस लेवल सर। का मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेट लेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जरा आप सुनिए। प्राइवेट लेबल अपना, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे प्राइवेट लेबल है क्या, लेकिन फिलहाल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट लेबल हम क्यों फोकस करते हैं। प्राइवेट लेबल पे अपना ब्रांड होता है, अपना ब्रांड आप बनाते हैं, अमेजोन पे सेल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। जिस टाइम आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होने के बाद 1 या 1.5 ईयर या 2 ईयर, जिस टाइम तक आपका रेवेन्यू कंसिस्टेंट नहीं हो जाता, 2 ईयर के बाद आप अपना एसेट्स को, आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप करने का मतलब ये, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और आपको प्रॉफिट देगा कितना। मिसाल के तौर पे आपका रेवेन्यू बन रहा है मंथली $5,000। कितना बन रहा है? $5,000। $5,000 रेवेन्यू बनता है। रेवेन्यू ये कि आपकी सेल्स हो रही है, रेवेन्यू के बारे में क्लियर हो रहा है। रेवेन्यू आपकी यस सर। सेल्स, आपकी सेल्स $5,000 की आपकी चीजें सेल हो रही हैं, आपकी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है, आपका रेवेन्यू बन रहा है $5,000। तो ये फ्लिप एबल एसेट है। फ्लिप होने का मतलब ये कि आपको इन्वेस्टर मिलेगा, वो कहेगा कि मैं आपका एसेट्स खरीदना चाहता हूँ, आप अपना एसेट बेचना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप कहेंगे यस, तो अब वो आपको पेमेंट करेगा $5,000 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 30 महीनों की
आपको एक ही बार वो पेमेंट कर देगा और आपसे ले लेगा आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, ब्रांड ना प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट ले लेगा, वो 30 मिनट की आपको दे देगा पेमेंट। अब आप खुद देखिए 5000 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो ये अच्छा खासा पैसे बन जाते हैं। ये तकरीबन बन जाता है 5000 मल्टीप्लाई बाय 30 किया, ये बन गया $1,50,000, राइट। यस सर, डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में तो काफी ज्यादा बजट, काफी ये ज्यादा बन हैवी बन जाएंगे जाएगा। जी, ये तकरीबन टू जी 2 इतना बन जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है प्राइवेट लेबल का। क्लियर हुई बात। यस सर। अब वो क्यों ऐसा करता है, वो आपको क्यों पैसे देते हैं इतने ज्यादा, क्यों मल्टीप्लाई बाय 30 या मल्टीप्लाई बाय 25 की बात होता है, इतना क्यों करते हैं, ये एक क्वेश्चन राइज होता है। देखिए आपने प्रोडक्ट हंट की, आपने प्रोडक्ट, आप क्लाइंट का, यानी कि आपके क्लाइंट की सारा पैसा उसका लगा, उसने प्रोडक्ट हंट करवाई आपसे, उसने सोर्स कराई, सब कुछ किया। इस सारे अरसे में लॉन्च कराई, रैंक कराई, रैंकिंग करानी बहुत मुश्किल होती है। लॉन्च के बाद एक काम होता है रैंकिंग, रैंकिंग करानी बहुत मुश्किल काम होता है। इस सारे अरसे में लग गया आपका 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स, ठीक है। फिर उसका आपके पास रेवेन्यू जनरेट होते होते आपका 1 ईयर और लग गया, तो ये आपके हो गए 3 ईयर्स। टोटल आपकी मेहनत कितनी हुई, 3 साल। तो वो आपको उस 3 साल की मेहनत के पैसे दे रहा है, समझे। यानी कि अगर वो उस टाइम जाके अपना ब्रांड स्टार्ट करे तो उसे वो 3 साल वेट करना पड़ेगा। 3 साल वेट करके वो उस लेवल पे पहुंचेगा कि उसको प्रॉफिट जनरेट हो। तो उसने आपसे लगा लगाया, आपका बिजनेस खरीद लिया, कि उसको कुछ भी नहीं करना, उसको सब कुछ ऑलरेडी हुआ हुआ है, इन्वेंट्रियां आई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, बजट कैलकुलेट हुआ हुआ है। आपको सिर्फ सिर्फ उसको मतलब उसने हैंडल, हमारे टाइम को कैश में कन्वर्ट कर दिया है, जो कन्वर्ट कर हमारी दिया। मेहनत थी वो हमें कैश में यस, मिल जाएगी। उसको कुछ नहीं करना, उसका लगा हुआ है ना। जिस तरह यहाँ पे हम फिजिकल देखते हैं, फिजिकल कोई शॉप किसी की होती है, वो सेल कर देता है और दूसरा खुशी खुशी ले लेता है। क्यों? क्यों? वो नाम बना हुआ उस जगह का, सब कुछ मेहनत उसकी हुई है, सब कुछ। उसको तो पहले दिन से सेल्स उसकी स्टार्ट हो जानी है। तो इसीलिए वो आपको देते हैं पैसे मल्टीप्लाई बाय 30, कि उसके 3 साल बच रहे हैं, उसका टाइम बच रहा है, उसने कुछ भी नहीं करना, उसने सेल्स उसकी ऑलरेडी आई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो वो आपको मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 20, 25, 30, जहाँ जितनी आपकी रेवेन्यू है उस हिसाब से आपको दे के आपसे वो बाय कर लेते हैं। ये फ्लिपेबल एसेट होता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस चीज़ का ये है। और आपको एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट मिल जाती है कि आप दूसरी लॉन्च की तैयारी कर सकते हैं, तीसरी लॉन्च की भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज प्राइवेट लेबल का ये है। गॉट इट। जी सर। यस सर। नेक्स्ट है, योर फेसबुक प्रोफाइल डिस्क्राइब्स योर पर्सनैलिटी। मैंने आपको कहा फेसबुक, फेसबुक बहुत इस टाइम रोल अदा कर रही है वीएस के लिए, स्पेशली जो वीएस हैं, जो किसी का काम करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा क्लाइंट हैंडल करेंगी, सब कुछ करेंगी, तो आप वीए होंगी। वीए के लिए सबसे ज्यादा बेहतर फेसबुक है। कैसे फेसबुक बेहतर है? आप डिफरेंट पेजेस होते हैं, क्लाइंट्स के पेजेस होते हैं, इन्वेस्टर के पेजेस होते हैं, डिफरेंट फेसबुक के पेजेस को आप लाइक और ज्वाइन करेंगी, ग्रुप्स बने होते हैं, आप उनको ज्वाइन करेंगी, उधर आप अपना नॉलेज शेयर करेंगी। नॉलेज शेयर करना किस तरह के, आपको खाम खा तो लोगों को नहीं पता आप कोई वी हैं। अभी आप घर बैठी हैं, किसी को नहीं पता कि आप अमेजोन की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस तरह जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, किसी को नहीं पता होगा कि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वर्चुअल कोर्स आपने किया हुआ है, आपके पास नॉलेज है, आप उनके अकाउंट्स को डील कर सकती हैं, उनके सेलर सेंटर को डील कर सकती हैं। उसके लिए आपको विजिबिलिटी बनानी पड़ेगी फेसबुक पे। फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे भी अपनी पिक्चर्स और अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा रिलेटेड वर्चुअल असिस्टेंट, रिलेटेड अमेजोन। उसके बाद आपने अपनी विजिबिलिटी बनानी है डिफरेंट ग्रुप्स में, कि मैं वी हूँ, मेरी मेरी एक्सपर्टीज इसमें है, मैंने ये सब कुछ करना है। फिर आपको क्लाइंट मिलेगा और फिर आप उसके क्लाइंट के साथ चल सकती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस पर आता है कि अक्सर ग्रुप्स होते हैं, उसमें आता है कि नीड वी है, नीड वी है, नीड वी है। आपको उसके नीचे कमिट्स करना पड़ेंगे। आपको डिफरेंट जो एक्सट्रीम कॉमर्स के पेजेस हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पे पोस्ट करनी पड़ेंगी। और पोस्टिंग क्या है? पोस्टिंग ये नहीं है कि आप लिखेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग, व्हाट इज सोर्सिंग, नहीं। आप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगी कि प्रोडक्ट हंटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के हैं। अभी आप लिखाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, वहाँ पे नीचे 100 के हिसाब से, 1000 के हिसाब से कमिट्स आ जाएंगे, कि लोग देखना चाहते हैं कि इसके पास नॉलेज है, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, वो आपका इंटरव्यू करेंगे। तो जैसे आप अपना नॉलेज शो करेंगी, वो आपको हायर कर लेंगे। उसके लिए फेसबुक पे आपको विजिबल होना बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। आपकी अगर अभी तक आईडी नहीं है, आप आईडी बनाएं। आईडी बनाने के बाद आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इस तरीके से आप फेसबुक पे जाएंगी, इस तरीके से आप काम करेंगी, तो वो जो है कि आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। ओके।
यस सर, मैं आपको सुबह अपडेट कर दूंगी कि मैंने बना लिया। जिस आप फेसबुक क्लास में आप बनाएंगी उसमें से सारा काम। अभी ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है वो खत्म हुआ। मैं आपको एक चीज रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मैं आपको एक चीज बताता हूँ।